जनपद बिजनौर के ब्लॉक जलीलपुर स्थित ग्राम पंचायत पहाड़पुर कला और मलेशिया में ग्राम प्रधान जितेंद्र कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान विकास की ऐसी मिसाल पेश की है जो आज पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्राम प्रधान जितेंद्र कुमार ने पंचायत चुनाव में 2 प्रत्याशियों को पीछे छोड़ते हुए 489 वोट प्राप्त किए थे और 220 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने यह साबित कर दिया कि जीत का अंतर चाहे छोटा हो लेकिन विकास का विजन बड़ा होना चाहिए। ग्राम प्रधान जितेंद्र कुमार ने कार्यभार संभालते ही स्पष्ट कर दिया कि गांव में विकास बिना किसी भेदभाव के कराया जाएगा। इसी का नतीजा है कि आज गांव में का बेहद एक के बाद एक विकास कार्य धरातल पर दिखाई दे रहा है। इसी का नतीजा है कि आज गांव में एक के बाद एक विकास कार्य धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत गांव में पानी की टंकी का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिससे ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिल सकेगी। वहीं ग्राम प्रधान की पहल पर गांव में RRC सेंटर का निर्माण कराया गया है। गांव के स्कूल परिसर में आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण कराकर बच्चों और महिलाओं को बड़ी सुविधा दी गई है। इसके साथ ही कंपोजिट विद्यालय में कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे ग्रामीण बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ा जा सके। ग्राम पंचायत की ओर से गांव में लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। साथ ही युवाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए वाईफाई सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को लाभ मिल रहा है। गांव में अब तक करीब 20 सीसी सड़कों का निर्माण कराया जा चुका है। जल निकासी की समस्या को दूर करने के लिए एक पक्का और एक कच्चा नाला भी बनवाया गया है। गांव की रोशनी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 163 LED स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई हैं, जिससे रात में सुरक्षा और आवागमन दोनों आसान हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में 39 पात्र लोगों का सर्वे कराया गया है। इसके अलावा गांव में 2 कन्याओं के सामूहिक विवाह भी कराए गए, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिली। गांव में विधवा, दिव्यांग और वृद्धा पेंशन के अंतर्गत करीब 22 लोगों को लाभ मिल रहा है, जिससे जरूरतमंदों को नियमित सहायता मिल रही है। ग्राम प्रधान जितेंद्र कुमार ने बताया कि उनके कार्यकाल में गांव के चहुमुखी विकास बिना किसी भेदभाव के कराया गया है। उन्होंने कहा कि गांव में अब तक कई बड़े विकास कार्य हुए हैं और यदि आगे भी उन्हें सेवा का मौका मिला तो वे गांव को और आगे बढ़ाने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। आज हम जनपद बिजनौर के ब्लॉक जलीलपुर के ग्राम पंचायत पहाड़पुर उर्फ कला मलेशिया के गांव में हैं और जहां हमारे साथ ग्राम प्रधान मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे जब से चुनाव हुआ है तब से लेकर आज तक क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और जब चुनाव मैदान में थे कितने प्रत्याशी उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी आपका हमारे न्यूज़ चैनल। सबसे पहले मैं जानूंगा आपका परिचय। मेरा नाम जितेंद्र कुमार, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत पहाड़पुर कला और मलेशिया, विकास खंड जलीलपुर और प्रधान संघ अध्यक्ष ब्लॉक जलीलपुर। प्रधान जी, जब आप चुनाव मैदान में थे कितने प्रत्याशी आपके सामने थे और कितने वोट आपको मिले थे और कितने वोट से आपकी जीत हुई थी? हम लोग 3 मेंबर चुनाव में थे और 220 वोटों से मेरी जीत हुई है। प्रधान जी, बहुत अच्छे वोटों से आपकी जीत हुई है। उसके बाद आपने क्या क्या विकास कार्य गांव की जनता को दिए? जो गांव की आवश्यकता थी, जैसे मेरे गांव की सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि मेरे यहाँ सीसी की सड़कें बहुत कम थीं। इससे पहले सब खड़ंजा लगा हुआ था अधिकतर। तो मैंने जो आवश्यकता जैसे जैसे गांव की आवश्यकता थी, जैसे जैसे जहाँ जहाँ सीसी की आवश्यकता थी वहीं मैंने कार्य कराए हैं और मेरा प्रयास रहा कि अधिक से अधिक मैं गांव को एक बढ़िया उन्नति की तरफ ले के जाऊँ और भी अच्छे अच्छे कार्य कराने का मन है। एक खेल का मैदान के लिए मैंने भूमि खाली कराई है और बच्चों से भी मैं आग्रह करता रहता हूँ भाई इसमें खेलना शुरू करो। तो मेरा ये है कि टारगेट कि भाई मैं जितना समय भी मेरा 2-4 महीने और शेष बच रहे हैं, मैं उसमें भी बहुत बढ़िया कार्य करने की कोशिश है मेरी। अच्छे से अपने गांव के लिए विकास के लिए कुछ ना कुछ मैं कर जाऊं। तो प्रधान जी, अगर हम बात करें पानी की सुविधा के लिए, तो पानी की सुविधा के लिए आपका क्या प्रयास गाँव की जनता के लिए रहा है? मेरा प्रयास रहा है कि भाई अभी जैसे टंकी बन रही थी, हर ग्राम पंचायत में टंकी की आवश्यकता थी, तो मेरे यहाँ गांव को कहीं और से जोड़ा जा रहा था पड़ोस की ग्राम पंचायत से, क्योंकि वोट कम होने की वजह से, आबादी कम होने की वजह से, तो दूसरी पंचायत से लिंक करा जा रहा था। मैंने अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी कि पानी पूरा नहीं मिल पाने का गाँव पंचायत को। मेरी पंचायत
वोटों के और आबादी के हिसाब से छोटी लगती है, लेकिन क्षेत्रफल बसीकत जो है उसके हिसाब से बहुत बड़ा क्षेत्रफल में बसी हुई है, तो इसलिए वो पानी की पूर्ति नहीं हो पाती। तो मैंने टंकी का प्रयास करा तो अधिकारियों ने मेरी बात मानी और अब मेरे गांव में ही टंकी निर्माण कार्य चल रहा है। अगर हम बात करें रोशनी को लेकर, तो रोशनी को लेकर क्या कुछ प्रयास किए गए हैं? किस तरह से आपने गांव में रोशनी के लिए कार्य किए? प्रकाश के लिए तो सबको पता चल जाएगा, गांव में रात को घूमने से पता चल जाएगा कि मेरे गांव में अगर आदमी बिना टॉर्च के, बिना सिस्टम के उठ के भी चल देगा तो रात को उसे ऐसा दिखाई देगा कि कहाँ मैं कहीं शहर जैसे उसमें रोड पे चल रहा हूँ। तो सभी हर जो बल्ब खंबे खड़े हैं मेरे यहाँ विद्युत लाइन वाले, सब पोलों पे मेरे यहाँ लाइट लगी हुई है और प्रकाश बढ़िया है। अगर हम बात करें शिक्षा को लेकर, तो शिक्षा को लेकर क्या कुछ आपने प्रयास किए हैं? शिक्षा का प्रयास यही है मेरा कि भाई मैं हर व्यक्ति से कहता हूँ कि मेरे यहाँ कंपोजिट विद्यालय है, प्राइवेट भी स्कूल भी कोई नहीं है। मैं मास्टरों का सहयोग करता रहता हूँ, जैसी मेरी मुझसे आवश्यकता समझते हैं वो मैं करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए नर्वस रहता हूँ कि मेरे यहाँ स्कूल में बच्चे बहुत कम हैं। मैं मानता हूँ कि मेरा गांव पूरा सहयोग करता और सारे बच्चे उसमें पढ़ा दें एक बार, तो मैं मानता हूँ कि मेरे इतने प्रयास के बाद, जैसे हमारे यहाँ उसकी स्कूल की ज़मीन है तो इतने बड़े इस प्रांगण में तो एक इंटर कॉलेज भी बन सकता है, लेकिन मेरे सामने समस्या रही। मैंने प्रयास भी करके देखा लेकिन बच्चे बहुत कम थे, उस आधार पर मुझे इंटर कॉलेज नहीं मिल पाया। और अगर कहीं मौका मिला तो जैसे अब एक न्याय पंचायत में एक स्कूल बड़ा मिलने की अपेक्षा है, ये सरकार चली तो मैं अगर आगे को भविष्य में ऐसा मौका मिला तो मैं कोशिश करूँगा कि वो ज़मीन अधिक होने की वजह से मेरे यहाँ को वो स्कूल मिल जाए। अगर हम बात करें स्वास्थ्य को लेकर, तो स्वास्थ्य के क्या साधन आपके गांव में मौजूद हैं? स्वास्थ्य में मैंने अभी भी एक कैंप पशु वाला भी लगवाया था और जैसे जैसे मैं लोगों को अवगत कराता रहता हूँ वैसे भी कैंप लगे। और हमारे CSC वो सेंटर से चल रहा है वहाँ मुस्तफ़ाबाद में, वो मैडम बैठती हैं, वो भी मैं उनसे भी बात करता रहता हूँ। और स्वास्थ्य को लेके हम जैसे छिड़काव विड़काव है, इस तरह की सफाई का, सबसे पहले मैं सफाई का ध्यान रखता हूँ। मेरे यहाँ जो सफाई कर्मचारी है इस समय सुनील कुमार, वो मेरी पंचायत से ही है, मैं उनसे बहुत खुश हूँ। सफाई का वो भी इतना ध्यान रखते हैं, जहाँ मेरी आवश्यकता होती है मैं भी उनसे कह देता हूँ अगर एक्स्ट्रा आदमी कोई लेना देना है लगाना है तो मैं उनके साथ हूँ। जिस तरह से सफाई कर्मी यहाँ सफाई करते हैं और किस तरह से RRC सेंटर तक जो है कूड़ा करकट ले जाने का काम करते हैं? हाँ, उसका अपना वो एक जिम्मेदारी के साथ काम करता है। जैसी जिम्मेदारी के साथ मैं करता हूँ, मुझसे ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ मेरा सफाई कर्मी कार्य करता है। वो विशेष ध्यान रखता है कि कहाँ किस चीज़ की सफाई की आवश्यकता है और बहुत मेहनती है। मैं समझता हूँ एक व्यक्ति का इतनी बड़ी पंचायत मतलब क्षेत्रफल को सफाई रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके लिए जब से वो आया मैं समझता हूँ उसके लिए बहुत आसान बना रखा है उसने। और प्रतिदिन बहुत मेहनत और लगन के साथ, ना मुझे समय देखना है उसका, ना एक्स्ट्रा समय में भी वो काम करता है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास की, तो कितने पात्र लोगों को अब तक आपने जो है उसका लाभ दिलवाया है या उन सर्वे अब तक करा चुके हैं? मैं लगभग 40 लोगों के समथिंग मैंने सर्वे करा दिया है। मुझे पिछले प्रधानों का तो पता नहीं उन्होंने क्यों सर्वे नहीं कराया था। मेरा गांव वंचित, मेरे समय में किसी का मकान नहीं बना, क्योंकि वो पहले प्रधानों के सर्वे वालों के मकान अधिकतर बने थे। तो मैंने लगभग 40 लोगों के समथिंग नए सर्वे करा दिए हैं और पात्र लोगों के ही कराए हैं। ऐसा नहीं कि अपात्र हैं, वो सब जायज़ हैं और गरीबी की रेखा से नीचे जा रहे हैं, वो बहुत कमज़ोर स्थिति में है और उनके मकान बन जाएंगे तो वो स्थिति उनकी कुछ बेहतर रहेगी रहने के लिए। प्रधान जी, लगातार आप प्रधानों के अध्यक्ष भी हैं और विकास कार्य भी आपने गांव में कराए हैं, तो क्या युवाओं के पढ़ने के लिए क्या सुविधा आपने की है? मैंने युवाओं के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी अपने स्तर से चालू करा दी है। मेरे यहाँ पंचायत घर पे मैंने CSC एक मकान लिया था, तो वो अपना पंचायत घर उसमें चला के और जो पुराने रूम थे उसमें एक बढ़िया कंप्लीट करा के उसकी मरम्मत करा के मैंने उसमें लाइब्रेरी का चलवा दी है और वाईफाई भी उसमें लगवा दी है। जो बच्चे वहाँ बैठ के अपना योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं अपना कर सकते हैं। और मैं निवेदन भी करता रहता हूँ भाई जिस तरह के सहयोग की मेरी आवश्यकता है मैं करूँगा। अब मेरा मन यह है कि अभी मेरी बात हुई थी, हमारे MLC हैं अशोक कटारिया जी, तो उनसे भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने मेरे लिए यहाँ
लाइब्रेरी घोषित की है, अगर वो लाइब्रेरी मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया होगा। मैं क्षेत्र के बच्चों से भी निवेदन करूंगा सब में घूम घूम के कि उसमें आएँ और अपना शिक्षा ग्रहण करें और लाभ उठाएं। प्रधान जी, सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं तो अब तक किस तरह से लाभ लोगों को दिलवा रहे हैं आप? मैंने तो सामूहिक विवाह भी 2 करा दिए। जो गरीब थे मेरे यहाँ, उस लायक थे, उनके बच्चों की बिटिया की शादी थी तो उन्हें भी लाभ दिलवाया। 2 पात्र मैंने भेजे और दोनों को लाभ मिला। और जैसे राशन कार्ड में सबसे बड़ी समस्या रही कि प्रधानों की राशन कार्ड में सुनवाई नहीं हुई, ना तो बनवाने में हुई, ना किसी प्रकार से सुनवाई हुई। राशन खाद्य आपूर्ति विभाग ने तो हमें पता नहीं अधिकारियों ने क्यों अलग कर दिया, क्या उनकी मंशा है, क्या धांधलेबाजी है, हमें तो ये पता नहीं चला। एक राशन कार्ड पात्र व्यक्ति का एक प्रधान भी पूरे ज़िले में बनवा नहीं सका। सबसे बड़ी समस्या ये है, अपात्र लोगों को राशन मिल रहा है और पात्र लोग उससे वंचित हैं। हमने कई बार सर्वे कराने की बात की, सर्वे भी पता नहीं हवाई कहाँ होकर चला गया। तो इस बात का बड़ा दुख है कि लोगों ने, मतलब अधिकारियों ने इस बात पर हमारी गौर नहीं करा थोड़ा सा। बाकी सब ठीक चलता रहा है, हमारी भी उन्होंने सुनी, हमने भी उनकी सुनी, सब बात ठीक चली। लेकिन हमने जब भी राशन कार्ड की बात की वो कहे कि वो पूर्ति कर दी गई, उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ। क्या आपने जिले स्तर पर किसी अधिकारी से शिकायत की? हाँ, जिले का कोई अधिकारी हमने छोड़ा ही नहीं। जब मीटिंग करी हमने, जिले का कोई अधिकारी हमने नहीं छोड़ा कि भाई हमने राशन कार्ड की बात मुख्य रूप से रखी कि पात्र लोग इससे वंचित रह रहे हैं, तो इन्हें सब कुछ, जो पात्र लोग हैं उन्हें राशन मिलना चाहिए, उन्हीं के लिए वो आया है तो उन्हें मिलना चाहिए। तो पात्र लोग इससे अभी भी वंचित हैं। ये जब तक बिल्कुल फिट सर्वे नहीं होगा सही मायने में, तब तक ये मिलेगा नहीं। अगर हम बात करें विधवा, वृद्धा और विकलांग पेंशनों की तो कितनी आप तुम्हारे कार्यकाल में बनी है और कितने अब तक सुचारू हैं? मैंने विधवा पेंशन बहुत सारी चलवा दी हैं, लेकिन जो वृद्ध पेंशन है, वृद्ध पेंशन में कहीं ना कहीं अधिकारी भी उसमें पता नहीं क्या हेरा फेरी करते हैं। हमने उनसे एक बात रखी थी, जैसे विधवा पेंशन ऑनलाइन होने के बाद चालू हो जाती है उसी समय से, इसी समय से वृद्धा पेंशन को भी उसी समय से चालू करा दिया जाए। हमने उनके सबके डॉक्यूमेंट्स भी दिए समाज कल्याण को। अब कुछ लोगों की रह रही हैं, हम उसमें भी प्रयास कर रहे हैं, उनके आधार कार्ड लेके, खाते की किताब लेके कि भाई ये कहाँ रुकी हैं, किस कारण से रुकी हुई हैं। तो सबका यही है कि भाई अधिक से अधिक मेरे समय में लाभ मिल जाए। तो लाभ मिलना भी चाहिए जो जिस लायक है। वृद्धा है तो वृद्धा पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, और विधवा है तो विधवा पेंशन का मिलना चाहिए। विधवाओं को अधिकतर मिल रही है, और जो दिव्यांग हैं उन्हें मिलनी चाहिए। दिव्यांग को तो 2-3 हैं जिन्होंने भी भर दिया, मैंने उनकी सबकी करा दी है। जिस तरह से पिछले कार्यकाल में भी विकास हुए होंगे, लेकिन पानी की निकासी के लिए सड़कों पे पानी रहता था जिस तरह से, तो आपने कितनी सड़कों का अब तक निर्माण कराया है और किस तरह से पानी से लोगों को मुक्ति दिलाई? मैंने लगभग छोटी बड़ी 20 सीसी अपने यहाँ रोड बनवा दी हैं। और पानी की समस्या तो एक चल रही है कि तालाबों के पानी की निकासी नहीं रही। मैंने एक प्रस्ताव रखा था, जब डीएम साहब की मीटिंग में हम लोग थे, मुख्य विकास अधिकारी महोदय भी उसमें थे, विदुर सभागार कक्ष बिजनौर में, कि भाई ये जो नए तालाब, ये जो जिन तालाबों से कोई मतलब नहीं है, जो जंगल में बने हुए हैं, उनसे इतना मतलब नहीं है पानी का, उन पे बहुत गौर करी गई। जो गांव के आबादी वाले तालाब हैं जिनमें गंदा पानी भर रहा है, तो उनकी सफाई का कोई प्रावधान एक्स्ट्रा दिया नहीं गया। तो हमने कहा भाई इन्हें इनकी मरम्मत कराई जाती, इन्हें पक्का कराया जाता, तो उसमें एक काम होता, उसकी सफाई निरंतर चलती रहती अगर पक्का होता तो। उसके लिए कोई समस्या नहीं सुनी गई। मैंने कहा अगर ये पानी अगर गंदा इस तरह से गांव की सड़कों पर रिटर्न करेगा, उनमें गंदगी हो गई बहुत, तो रिटर्न करेगा तो ये कहीं ना कहीं बीमारी पैदा करेगा। अभी हमें इसी मजबूरी में एक सड़क बनवानी पड़ी है, उस पर पानी भरा रहता था तालाब का वापसी होकर। एक और अभी बनवाने का हमने प्रस्ताव रखा है, तो उस रोड पे भी पानी भर रहा है। वो गरीबों की बस्ती है। हमने कई बार रखा कि मैंने कहा साहब ये बड़े नाले के लिए भी हमने प्रयास करा उस तालाब की पानी की निकासी के लिए, लेकिन वो निजी कारणों से किसी ने हमें ज़मीन नहीं दी, तो वो बन नहीं सका। प्रयास हमारा अभी भी है और जारी भी रहेगा। प्रधान जी, आने वाला समय चुनाव का है, तो क्या तैयारियां रहेंगी आपकी चुनाव में? अपनी तो कोई तैयारी नहीं है। जैसा सब लोग गांव में अगर विकास किया है, तो कुछ लोग, तुम्हें पता ही है गांव में तो पार्टी पॉलिटिक्स रहती है,
अब जैसा भी उचित समझेंगे, जैसा लगेगा करेंगे, नहीं तो किसी और क्या लगता है प्रधान जी, किन किन चीज़ों की अभी गांव में आवश्यकता है? देखो, मेरी जो मनसा थी, मेरे मन से जो कार्य कराने का था, मैं अभी अपने मन को पूरा संतुष्ट नहीं कर पाया। मैं नहीं कर पाया, मैं सही बताऊं। मेरी बहुत अपेक्षाएं हैं, बहुत इच्छाएं थी मेरी गांव को और बहुत कुछ करने के लिए। लेकिन जब प्रधान बनता है तो आदमी 1-2 साल तो ऐसी सीखने साखने में रह जाता, उसे कुछ मिल नहीं पाता। लेकिन जब परिपक्व होता तो उसके समय लदान का हो जाता। तो अब हमारे स्तर से, हमें अगर ऊपर के स्तर से नहीं मिला तो हमारे मन की भावना ये थी कि हम नए स्तर से लोगों के सहयोग से कुछ ना कुछ नया करें। जैसे पार्किंग बनवाएं, उस पार्क में जिम के अपना लगवा देंगे, लोग जिम भी करेंगे, सुबह सुबह टहलेंगे भी, और ग्राउंड मैदान बनवाने का मन है। तो उसी से अभी अपेक्षाएं हैं और इच्छा भी है। ईश्वर ने चाहा, अगर मौका मिला तो सब कुछ ऐसा कर देंगे कि हाँ, ऐसा लगे कि हाँ हम किसी गांव में आए हैं। आप प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो प्रधानों को लेकर क्या कुछ आपने अब तक जो है संघर्ष किया है? प्रधानों से जो पब्लिक को अपेक्षाएं थी, सब प्रधान जूझ रहे हैं। पता नहीं क्या मामला है। अच्छा, कुछ प्रधानों ने, भाई जब आदमी चुनाव लड़ता था झूठे सच्चे वादे भी करता, लेकिन मैंने सबसे कहा कि भाई आगे को भी लड़ना है तो झूठे सच्चे वादे की कोई आवश्यकता नहीं है। आदमी सीधे सीधे बात करो कि साहब हम अधिक से अधिक विकास कराने की कोशिश करेंगे, जो सरकार की योजनाएं होंगे उन्हें धरातल पर लाने की कोशिश करेंगे। तो यही बात हमारी है कि भाई जो सरकार की योजनाएं हैं, मैं भी सोचता हूं कि उन्हें हवाई न बना के लोग धरातल पे उतारें। वही प्रधान अच्छे हैं जो धरातल पर उतारने की उसे कोशिश कर रहे हैं। और मैं सबसे अच्छी बात ये समझता हूँ कि जितने प्रधान बने, अधिकतर आपके युवा बने। आपके हिरस जो रही है वो कार्य कराने की रही है, तो सबने बहुत अच्छे कार्य कराए हैं। अधिकतर कार्य सबने एक दूसरे की हिरस पर कराए हैं। अगर मुझे सीसी मिल रही तो दूसरे ने भी कोशिश करी है कि मैं भी, इन्हें 1 मिली है तो मैं 2 डलवा दूं। चाहे पंचायत छोटी है बड़ी, सबने एक दूसरे की होड़ा होड़ या हिरस पे अधिक से अधिक विकास कराने की कोशिश करी है अपनी अपनी पंचायतों में। प्रधान जी, हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को क्या, ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि भाई आने वाला समय चुनाव का आ गया है, तो सबसे यही कहूँगा, पक्ष और विपक्ष ना देखें। निकासू और गांव के विकास को जो करा सकता है ऐसे व्यक्तियों को चुने। पार्टी पॉलिटिक्स में कुछ नहीं है, ये छोटी सी चीज़ बात है, थोड़े दिनों का स्वार्थ है कहने के लिए, ये मेरा ये तेरा। लेकिन जो आदमी निकासू रहेगा और मेहनती रहेगा वो गांव को विकास देगा, और जो पार्टी पॉलिटिक्स में रहेगा वैसे उसमें ज़्यादा इलझ कर रह जाएगा, वो गांव की उन्नति को मतलब रोक देगा। लेकिन जो भी ग्राम पंचायत के अपने अपने निर्णय होते हैं, जहाँ जहाँ की जैसे लोग हैं वैसी अपनी सोच रहती है, तो जैसा भी सबको मिलेगा वैसा सब सहन करेंगे। ये मेरे साथ प्रधान वार्ता कर रहे थे, इन्होंने कितना विकास कराया, क्या इनकी सोच है, वो सारी अपनी वार्ता में बताया है। जनपद बिजनौर से बिजनौर प्राइम अपडेट के लिए मोहम्मद रहमान।